हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीत क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आज शेयर कर रही हूँ आपको 9th का सामाजिक विज्ञान के 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मैं ये शेयर कर रही हूँ। आपका होना है पेपर का 15 मार्च को। ठीक है, सो इसी का रामबाण प्रश्न है, मीन्स बुक का एक निचोड़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए इसे अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। जो आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो पढ़ लें और जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले और हर सब्जेक्ट का आपको स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंट पेपर के साथ मिल रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, गंगा अपवाह तंत्र की 2 नदियों को समझाइए। तो देखो कौन कौन सा है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। ठीक है, ये जैसे दिया है, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में क्या है, इससे मिलती है। इसके अव्यय तंत्र को प्रमुख नदियां यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये गंगा के दाहिने किनारों के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण अब जैसे ये पॉइंट था तो इसको आपको नीचे लिखना था। कहाँ लिखना था? नीचे लिखना था, मतलब इस पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी क्या होता है, अगर आप सिस्टमेटिक लिखते हैं तो नंबर अच्छे मिलते हैं, सामने वाला दिखता है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बहुत ज्यादा जन धन की हानि होती है। नेक्स्ट होता है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है और यह किनारों में ऊपर से बहने वाले क्या, यह किनारों के ऊपर से बहने लगती है। इससे अपार जनधन की हानि होती है, इसलिए इससे क्या होता है, पश्चिम बंगाल का शोक नदी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रवासी पक्षी। नेक्स्ट क्या है, प्रवासी पक्षी से क्या आशा है? भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में लिखिए। हर साल भारत में विभिन्न प्रजाति के पक्षियों का प्रवास होता है। भारत आने वाले प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, रफ, ब्लैक विग्ड स्टिल्ट, कॉमन स्टील, वुड सैड पाइपर जैसे पक्षियों का प्रवासी प्रजातियां शामिल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन प्रवासी पक्षियों को हम जिम कार्बेट, दिल्ली बायोडायवर्सिटी पार्क जैसे जगहों पर भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है, कौन सा है ये, भारत वन प्राणियों की दृष्टि से धनी है, स्पष्ट कीजिए। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये कुल विश्व का 13% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक है, जनगणना किसे कहते हैं? एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872, ठीक है, क्या 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1800 क्या था 81 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। अभी तक देखो हुआ नहीं है, होना चाहिए। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे वृद्ध स्रोत होता है। ठीक है, इससे पता चलता कितनी है, क्या सामाजिक स्थिति है। ठीक है, पूर्वी राज्यों में जनसंख्या घनत्व न्यून क्यों है? इसके 2 कारण लिखिए। असम अधिकतर क्या होता है, पूर्वी राज्यों में जैसे असम हो गया, तो एवं अधिकतर प्रदीप राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यता और न्यून है। पहाड़ी, कटे छठे एवं पथरीली भूभाग, मध्यम से कम वर्षों, छिछली कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है, क्योंकि यहाँ उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी एरिया है। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं उपजाऊ का इशू है, जिसके है तो है, नहीं है तो नहीं। अब उधर सीढ़ीनुमा खेती होती है। कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। देखो क्या है, कुलक रूस के धनी किसान थे। स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकन कर रहे थे। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1927 और 28 तक सोवियत रूस के शहर अन्न आपूर्ति, ठीक है, की भारी किल्लत का सामना कर रहे थे। इसलिए इन कुलक पर
1928 में छापे मारे गए और उनके अनाज के भंडारों को जब्त कर लिया गया। मार्क्सवादी स्टालिनवाद के अनुसार कुलक गरीब किसानों के वर्ग के शत्रु थे। नेक्स्ट, मताधिकारी आंदोलन से क्या तात्पर्य? मताधिकारी आंदोलन वोट डालने का क्या होता है? अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, चलाया गया आंदोलन था। नेक्स्ट, निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य है? इसका आंसर क्या होगा? तो क्या तात्पर्य है देखते हैं। निरंकुश राजशाही से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य राजा का बिना रोक टोक शासन से था। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपियन शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। ठीक है, कॉमिटर्न शब्द से क्या तात्पर्य है? यह कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसका गठन 1929 में हुआ था। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। झूम खेती पर टिप्पणी लिखिए। झूम खेती याद करो क्या होता है। झूम खेती करने वालों को बलपूर्वक वनों में उनके घरों से विस्थापित कर दिया गया। उन्हें अपने व्यवसाय बदलने पर मजबूर करता, झूमते रहते हैं यहाँ से वहां, जबकि मतलब चेंज करते रहते हैं। जबकि कुछ ने परिवर्तनों का विरोध करने के लिए बड़े और छोटे विद्रोहों में भाग लिया। ठीक है, अपराधी कबीले से क्या तात्पर्य है? ठीक है, अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह क्या हो गया? सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में बंद उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को, ये जल्दी से आप लोग जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ताकि हर नोटिफिकेशन जो है आपको पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो क्या पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। ठीक है, इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरबा, कराचा व एरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनसे क्या होता है? इनमें से कुछ का अपराधी कबीले कहा जाने लगा। ठीक है, कहा जाने लगा और सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान क्या है? देखो, सम प्लस विधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिसका कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। वह किसी संस्था को प्रचालित करने के लिए बनाया हुआ संहिता दस्तावेज है। यह प्राय लिखित रूप में होता है। वयस्क मताधिकार क्या है? नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। अधिकार एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक वयस्क महिला व पुरुष को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। ठीक है, इस प्रणाली में एक निर्धारित आयु पूरा करने के लिए उपरांत देश के सभी पात्र नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हमारे देश में भी सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष है वोट डालने के अधिकारी हैं। ठीक है, ये चुनाव अभियान क्या है? चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, चुनाव का मुख्य उद्देश्य को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, चुनावी सभाओं का आयोजन, भाषण देते हैं, टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें होती है। आदि सभी गतिविधियों चुनावी अभियान कहलाती है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? निर्वाचन क्षेत्र से आशय एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदान जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो क्या होता है? चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 545 निर्वाचित क्षेत्रों में निर्वाचित क्षेत्रों में बट गया है। ठीक है, ओके, बट गया। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका से आशय व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाए, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। सरकार की नीतियों को
कार्य रूप देने कारण इन्हीं कार्यपालिकाओं कहा जाता है। ठीक है, इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के प्रमुख योग्यताएं, ठीक है, क्या होती है, देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। भारत को नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण की हो, लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्य हो, भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का पदाधारी नहीं होना चाहिए, पागल या बैंक द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है, प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण दीजिए। प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण कृषि, कृषि पालन होता है। ठीक है, उदाहरण कृषि पालन, पशुपालन। नेक्स्ट होता है द्वितीय क्षेत्र। इस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तन किया जाता है, जैसे लोहे से मशीन बनाना, कपास से कपड़ा बनाना आदि। इस भौगोलिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का क्या है? अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतिक चित्र है। ठीक है, ओके। यहाँ अर्थव्यवस्था एक क्षेत्र है जहां आर्थिक वस्तुएं एवं सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है। जब हम किसी के देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से सेवा क्षेत्र के योगदान और कृषि पर निर्भर है। सही बात है। प्रबल से आप क्या समझते हैं? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि काफी है, जो मैं शेयर कर रही हूँ, पढ़ते जा रही हूँ, आपको बस देखना, समझना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। प्रबल से आप क्या समझते हैं? प्रबलों के प्रकारों को लिखिए। प्रवाह क्या होता है? प्रवाह है, प्रवाह पालित कम समय तक जीवित रहने वाला सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास पिछले तथा गर्म जल में होता है। इनके कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है। प्रवाह स्त्राव एक प्रवाल मस्तियों टीले के रूप में निक्षेपित होता है। ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, प्राल, रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलयन द्वीप। ठीक है, ये है। नेक्स्ट होता है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के काफी एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया ना, तो यहाँ पर है कुछ है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये जो डायग्राम में मतलब उसका नक्शे में देखना नीचे साइड है। बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स शू आकार वाले रोधिका वाले हैं। ठीक, शू आकार का है कुछ, ओके, ऐसे कुछ। खादर और भंगर में क्या अंतर है? खाद मतलब खाद है, भंगर मतलब भंगर है। ऐसे नहीं लिख दिया जाता है, एग्जैक्ट लिखा जाता है। भांगर खाद में अंतर, बंजर टाइप का अंतर लिखिए पहले इसका। भांगर का उत्तरी और गंगा मैदान के पुराने जलोढ़ भांगा कहलाते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना होता है। ये नदियों के बाढ़ के मैदान के ऊपर स्थित होता है। वेदिका जैसी आकृति। भांगर अलग चीज है, बंजर अलग चीज है। ठीक है, जैसे आकृति प्रदर्शित करती है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। यह मृदा कम उपजाऊ होता है। ठीक है, जैसे बंजर वाली होती है ना, मतलब उससे से रिलेट की, वैसे भांगर बांगर ये सब का यूज किया जाता है जी। मतलब उसमें चूना जैसे कंकड़ पत्थर ये सब होते हैं। बंजर मतलब बिल्कुल नहीं हुआ, अप्रोक्सीमेट उसी टाइप का वर्ड है। खादर में इस खाद से रिलेट होता है जहाँ उपजाऊ होता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। ये निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में फैले हैं। बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष इनका पुनर्निर्माण होता है। ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। नेक्स्ट होता है आम्र वर्षा किसे कहते हैं? यह किन राज्यों में होता है? ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम क्या होता है, जल्दी पक जाते हैं और तथा प्रायः आम्र वर्षा कहलाता। आप नहीं है, आम है। ठीक है, फिर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, काल वैसाखी से क्या तात्पर्य है? यह स्थिति क्यों निर्मित होती है? ठीक है, तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है। वैसाख के महीनों में होने के कारण इन्हें काल वर्षा कहते हैं। ठीक है,
बैसाखी कहते हैं, काल बैसाखी। उत्तरी भारत में कई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां स्थायी रूप से आराम पहुंचाती है क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। ओके, इन्हीं के कारण काल बैसाखी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। ओके, सो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 3 अंक वाले हैं, मैं आपको शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो जल्दी से हमारे चैनल में अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं, प्लीज जुड़ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।